बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। इमरान खान के ऊपर आप करप्शन साबित नहीं कर सके, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके और अभी तक किसी भी करप्शन केस में इमरान खान को कोई सॉलिड सज़ा नहीं मिली या उनको जेल में नहीं रखा गया। तोशाखाना केस बनाया गया, इमरान खान साहब के ऊपर वो सज़ा भी कलदम करार हो चुकी थी और फिर साइफर केस, वो उसमें खान साहब बाइज्जत भरी हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस जो कि बनाया गया सरकार की जानिब से, उस केस में भी खान साहब को जमानत मिल चुकी है और अब इमरान खान इंतहाई भोंडे केस में इस वक्त जेल के अंदर हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह क्यों किया, शादी क्यों की, उसकी बिना पर खान साहब जो है अब जेल भुगत रहे हैं। यानी कि इस भोंडे किस्म के जो है वो जनाब केस में खान साहब को जेल के अंदर रखा जा रहा है। तो अब चूंकि पाकिस्तान की अदालतें बात नहीं कर रही, इमरान खान को रिहाई नहीं मिल रही, जनाब कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को रेस्क्यू करने में नाकाम रही। रेस्क्यू से मुराद यह कि उनको कानूनी तौर पर कोई भी किसी भी किस्म का कवर नहीं दिया गया, उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, पार्टी तोड़ी गई, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस लगातार पाकिस्तान के अंदर हो रही थी। तो अब जनाब आलमी अदालत ने अपना एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला सुना दिया है कि जिसके बाद खेल बिगड़ता चला जा रहा है और अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में फंस चुकी है और इमरान खान की गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जनाब आलमी अदालत ने क्या फैसला सुनाया, किस अदालत ने फैसला सुनाया, और ये ऐसी अदालत है कि उसके बाद जो है वो अब खेल खत्म है और अब इमरान खान जो है उसको वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से तमाम तरीके आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनकी जनाब खुफिया मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में जो बहुत बड़ा भूचाल है, जो अहम तरीन मुलाकात, खुफिया मुलाकात किसके साथ की गई, क्यों की गई, किसको मनाने की कोशिश हो रही है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर बात करनी है कि कप्तान के बेटों की पाकिस्तान आमद होने क्या जा रहा है। टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हैं कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सूबे के गवर्नर कामरान टेसौरी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। आज जनाब सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और शजीब अहमद ने जो है वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खालिद मकबूल सदीकी ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के लिए नहायत अहम रहे हैं और मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम उन पर लगाना शर्मनाक है। MKM साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बात करने पर माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पीपल्स पार्टी को हटा दें तो पीछे कुछ नहीं बचता। MKM ने सिंध हुकूमत पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं और वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा कामरान टेसौरी से इस्तीफे का जनाब मुतालबा कर दिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल पर जनाब MKM ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। फारूक सरदार साहब वो जनाब सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर के आईनी ओहदे को घसीटा गया तो फिर सदर मुमलिकत के इस्तीफे का मुतालबा भी करेंगे। ये जनाब एक नई लड़ाई शुरू हुई है हुकूमत के आपसी मामला। हालांकि MKM भी इस हुकूमत का हिस्सा है, जनाब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, नून लीग भी हुकूमत का हिस्सा है। ये आपस में लड़ने की जो है वो कोशिशें, इक़्तिदार की जंग है कि इक़्तिदार की हवस इस कदर जनाब बढ़ चुकी है कि एक दूसरे के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो अब सदर पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा होना और पीपल्स पार्टी गवर्नर के इस्तीफे की बात करके बहस को कहीं और लेकर ले जाना चाहती है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का ये एक गैर सियासी रवैया और कम ज़रफ़ी है। उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती फैसले और MKM के मौक़िफ़ की तायद है। असल मुद्दे की बजाय पीपल्स पार्टी खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ात को निशाना बना रही है और ये जनाब कम ज़रफ़ी है। तो लिहाजा अब इनके आपस में कशमकश और लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और पीपल्स पार्टी वाले नून लीग से भी पंगे ले रहे हैं कि हम आपकी हुकूमत को गिरा देंगे। आपकी हुकूमत धक्का स्टार्ट है और ये धक्का जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाया जा रहा है। अब जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने मुतालबा किया कि फिलफौर इंतखाबात करवाए जाएँ। ये गैर आईनी हुकूमत है, मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब यही बात कर रहे हैं। ANP की जानिब से आज ये मुतालबा किया गया। अब जनाब हुकूमत ने, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्शन 2029 में अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और कवानीन मौजूद हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की गुंजाइश है और ना ही जवाब बनता है। सियासत मुज़ाकरात अहमियत रखते हैं तो मीडिया वर्कर्स और रिपोर्टर्स के लिए कम अज़ कम उजरत का इतलाक होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हालात बहुत मुश्किल थे, इस साल महंगाई में वाज़ेह कमी होगी। अब जनाब मामला ये है
कि मैंडेट चोरी जो हो चुका है, इसको कोई हुकूमत मानने पार्टी मानने को तैयार नहीं है, अवाम मानने को तैयार नहीं है। मगरबी ममालिक हो, दोस्त ममालिक हों, हमारे हमसाय ममालिक हों, सारे के सारे ममालिक इस वक्त एक ही दावा करें कि अपने मुल्क में आप जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट ख़त्म करें, आप जनाब अपने मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करें, इमरान खान का मैंडेट उसको वापस करें और अवामी नुमाइंदे वाली हुकूमत जो है उसको यहाँ पर लाया जाए। अदरवाइज़ हम आपके साथ किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह किस्म का मैसेज है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त आप सबको पता है कि इक़्तिदार की हवस है, तो उसके लिए ये जो है वो गेट नंबर 4 के सामने लंबे लेटे हुए हैं, लटके हुए हैं गेट के ऊपर कि हमारी हुकूमत को बचा लिया जाए। लेकिन इस वक्त ये हुकूमत जो है अपने जाल में फंस चुकी है। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदों की खुफिया मुलाकातें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, ये मुलाकातें बड़ी अहम हैं और ये मुलाकात इस कदर जनाब ये खुफिया मुलाकात किसके साथ हुई है, ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों का केस इस वक्त चल रहा है वो डू और डाई की सिचुएशन है, सर्वाइवल की जंग है। अगर पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाती हैं, जो कि आईनी तकाजा है जनाब पीटीआई का, तो फिर हुकूमत के पास 2/3 नहीं रहेगी, चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और ये पूरे का पूरा सिस्टम फिर लपेटा जाएगा, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो आज बैरिस्टर अकील नून लीग के जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब तो इनकी चीखें हैं कि जजेस इनसे मैनेज नहीं हो पा रहे, अक्सरियत नहीं है इस वक्त और इसी वजह से तारीख पर तारीख और समात को मुलतवी किया जा रहा है। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम 25-26 जून को इसका फैसला सुना देंगे, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस के पास इस वक्त अक्सरियत मौजूद नहीं है तो लिहाजा वो फैसला सुनाने से कासिर है। तो हुकूमत का भी ववेला आपको उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस जजेस मैनेज करने में जो है मुश्किल हो रही है। मैंने आपको परसों भी बताया कि जजेस को मैनेज किए जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो आज जनाब उस मुलाकातों की तस्दीक कर दी गई है और जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जजेस से खुफिया मुलाकातें हुई हैं। शहजाद अकबर साहब ने सबसे पहले तो उसका दावा किया। मिर्जा शहजाद अकबर साहब वही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, इमरान खान साहब की काबीना का भी सारे हैं और फिर ये इस वक्त बैरून मुल्क हैं। जाहिर है इनको भी 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो गिरफ्तार कर रहा था। तो इन्होंने ही इमरान खान की जो 16 मिनट की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी जनाब समाज चल रही थी उन्होंने लीक की थी। तो इनके बड़े रिसोर्सेज हैं और जनाब इनके एजेंसीज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो ये खबर ये देते हैं कि हफ्ते के रोज इस्लामाबाद में जजिस कॉलोनी में 3 अहम लोगों से एक अहम मुलाकात हुई है। 3 जजेस के साथ अहम तरीन मुलाकात और मुलाकाती जो है वो पिंडी वालों का पैगाम रेसा था और वो जनाब पेशे से सियासतदान और गर्मी में नहरों में नहाता है और मुलाकात का एहतमाम काजी कज़ा ने किया, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैसल के ऊपर इल्ज़ाम कि उन्होंने ये मुलाकात का एहतमाम किया और वो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते कर रहे हैं कि देखें इन जजेस को मनाएं, मेरी एक्सेस जो है वो कम हो रही है तो लिहाजा मेरी एक्सेस लाई जाए। ये खबर मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी। तो शहजाद अकबर साहब ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी। हमारी इस खबर की जनाब बहुत पहले मैं ब्रेक कर चुका था तो तस्दीक हुई है। और अब मुलाकात जो है वो मुलाकाती कौन था, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, पिंडी के जो है वो पैगाम रिसा ये जनाब वज़ीर दिफा और ये चूँकि GHQ का इदारा इनके पास आता है, इनके अंडर आता है, तो गर्मी में नहाते भी यही हैं। तो वो जनाब बेसिकली जजिस के पास गए थे और ये वहाँ पर एक अहम तरीन मुलाकात और फिर साबिर शाकिर साहब ने भी जनाब रही सही कसर निकाल दी है। उनका भी एक दावा, उन्होंने कहा कि अलर्ट, अहम तरीन जरिए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से रोकने का टास्क काजी साहब को दे दिया गया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस हैं, उनको जनाब अगला चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनने देना, क्योंकि वो आइन और कानून के जज हैं। वो जनाब बगैर किसी दबाव के बड़े अहम फैसले करेंगे। इलेक्शन का कदम कर देना, इमरान खान की रिहाई को लेकर, फिर जनाब नैब तरमीम केस, पीटीए से बल्ले का निशान वापस लेना, 8 फरवरी की समातें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो समातें दरखास्तें पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त टेकअप नहीं कर रहे, तो उनकी जनाब चंद माह रह चुके हैं उनकी रिटायरमेंट में। तो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। इससे पहले जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा ले लिया गया क्योंकि वो अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। तो साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि काजी साहब को गारंटी दी गई है कि आप मखसूस नशिस्तें जाली हुक्मरानों को देने में कामयाब हो गए तो आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 5 साल कर दी जाएगी और आप अक्टूबर 2028 तक चीफ जस्टिस रह सकेंगे। फिर आपकी ही सरबराही में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। ये जनाब आपके सामने साबिर शाकिर साहब दावा कर रहे हैं। अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर लें, हमारी जितनी खबरें आप उठाकर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि शहजाद अकबर जो बात कर रहे हैं, साबिर शाकिर साहब जो बात कर रहे हैं, वही बातें हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर, याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनेला और जस्टिस आयशा मलिक का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के बागी जजों को कुचल दिया जाएगा। टास्क मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है।
जनाब पूरे जो है उस वक्त तमाम तर अदलिया को कुचलने का टास्क जो है वो काजी साहब को दे दिया गया है। कौन देता है आप सब जानते हैं कि इस मुल्क की करता धरता कौन है। एक जाने तो ये सूरत हाल है। अब कप्तान के बेटों की जनाब पाकिस्तान आमद होना ये बड़ा अहम तरीन मामला है कि इमरान खान साहब ने जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है कि मेरी अपने बेटों से मुलाकात करवाई जाए। अब दायरा आप किसी को भी उनका ये कानूनी राइट है कि आप उनको किसी अपनी फैमिली से मुलाकात करने से नहीं रोक सकते। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दायर कर दी है और कासिम सुलेमान से मुलाकात करने की इमरान खान साहब ने इजाज़त मांग ली है। उनके 2 बेटे हैं, तो ज़ाहिर है अब उनके बेटों की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है और ये दरख्वास्त अब दहशतगर्दी के जो जज हैं वो अब इस मुलाकात को रोक नहीं सकते, उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जिसके बाद इमरान खान साहब के दोनों बेटे जो हैं फिर अडयाला जेल जाएंगे और ये अहम तरीन सूरत हाल के उनके बेटे जो हैं वो आप याद रखिएगा कि वो यूके नेशनल हैं और फिर सूरत हाल फिर किसी और जानिब जाएगी कि फिर आपको इमरान खान साहब को रिहा क्यों करना पड़ेगा। वो आपको एक खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो जनाब कदम करार देना और आलमी अदालत ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है जिसके बाद अब बसात उलट चुकी है। आप इमरान खान साहब को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर ज्यादा अरसे तक जेल के अंदर नहीं रख सकते। मैक्सिमम 6 माह इमरान खान साहब को अब रिहा करना पड़ेगा। न सिर्फ पाकिस्तान के जो आला जजेस हैं इमरान खान साहब के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना। जस्टिस अतमीर साहब की जो है वो रिमार्क्स, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस मुनीब अख्तर, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जिनका तबादला सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, मलिक सिजाद साहब, वो जिस तरह से रिमार्क्स जारी कर रहे थे तो उनको जाहिर है मैनेज करना था। तो अब मामला यह है कि जनाब इक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत इक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है और रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया गया है। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है कि इक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग जो ग्रुप है उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो कलअदम करार दी जाए। ये गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और उस फैसले में यह भी लिखा है कि 9 मई को रेंजर्स ने इमरान खान को बगैर वारंट गिरफ्तार किया था और वो अगवा था। नीम फौजी दस्तों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था और अगवा किया था, तो वो गैर कानूनी था और उसमें जनाब लिखा गया कि अब ये सूरत हाल आपके सामने है। और साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान को गिरफ्तार रखना और उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम रखने पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने तशवीश का इजहार किया है कि साइफर केस में समाअत के दौरान इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इन कैमरा ट्रायल हुआ, जेल के अंदर बैठकर ट्रायल हुआ। एक तो वो गैर कानूनी, इमरान खान की रिहाई जो है गिरफ्तारी गैर कानूनी, तो फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए। आलमी अदालत इसके ऊपर बोल पड़ी है। इससे पहले इनसे तो आफ्टर शॉक्स उसके बर्दाश्त नहीं हो रहे थे जो अमरीकी कांग्रेस में 368 जनाब उनके अरकाने थे, उन्होंने जो है वो इस हक में वोट दे दिया कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे वो धांधली ज़दा इंतखाबात थे, वो फ्रॉड पर मबनी थे, फौरी तौर पर उसकी जो है वो तहकीकात हों। तो उसके ऊपर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको बड़ी मस्सें लगी थी। फौरी तौर पर जो है आप उनको जवाब देना शुरू कर दिया था हुकूमत ने, वज़ारत खारजा जवाब दे रही थी और मुझे खौफ ये था कि कहीं शहबाज शरीफ जो है अमेरिका पर हमला करने का जो हुक्म जारी ना करते, यानी कि इतनी खलबली थी। अब जनाब इक़वाम मुत्तहिदा ने इनकी रही से कसर निकाल दी है। इमरान खान को 6 माह से ज़्यादा जो है वो जेल के अंदर नहीं रख सकते। तो अब ये सूरत हाल आपके सामने अब तक करते हैं। इतना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।